तलके नहीं आई तुम अपन पटरानी बैठो महलमा मैं हुक्मा चलाबो विद्यागढ़मा तुम्हारा ही हुक्म चलेगा। पटरानी बनकर बैठो, किसी बात की चिंता नहीं। तुम पलगा मंगाई दो बहनिया को मेरी सुन ले प्यार तुमका ऐसे अपना सिर नाई कौन भी भूला कभी मेरे महाराज कौन सी भूल मेरी सेवा में हो गई का नाम ले रहे हो कि उसे बुला दो, उसका पलंग मंगवा दो। मैं आपकी गुलामी करती थी और हमेशा करती रहूंगी। महाराज तो आपको ऐसी मुनासिब नहीं है। प्यारी गुजरफंती अगर बड़ाई ना करता तो एक कदम मैं नहीं रखता। इसलिए जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। अपनी बेटी सुहापन के लिए है, उसके पास वीर है। वीरों के द्वारा नर्मदा धाम से
उस रानी देवहंती का पलंग मंगवा दो। बस यही हमारी आरज़ू। महाराज आप जैसे कहते हैं वैसा ही होगा। मैं बताती हूँ, अगर आपका ये हुक्म महसूसी करूंगी तो मुझे यहाँ से तो नहीं, लेकिन हमें जाऊं तो बैकुंठ में भी ठोर नहीं मिलेगा। यही मैं चाहता हूँ, बस यही आरज़ू है आपसे। उस रानी का पलंग बस मंगवा दीजिए। जो जो का करो बलवा सोया सोया बकार रे। महल में बैठे हो, जो कहोगे वही होगा। अब बुलावा मैं अपनी कन्या को। यही चाहता हूँ मैं। जो अगर कन्या में आए उसके जादू की पिटरिया मैं लाऊंगी। चारों बेरा अब बुलावा
इधर आओ। सुनो, कहिए, आपको एक काम करना पड़ेगा। बताइए। आप चारों पांचों भाई जाओ। हाँ जो देश के नर्मल में जो मंत्री रानी है, हाँ 7 का ढौड़ा के ऊपर वो सोती है, उसका पलिंग चोरी चोरा लेके आओ। और समझ लो 5 मिनट ना गुजरे उसकी नींद ना खुले, उससे पहले पलिंग मेरे बाग में होना चाहिए। तुम्हारो का हुई? जो होगा मेरा देखा जाएगा। मैं समझाया अपने महाराज को, लेकिन मेरी बात नहीं मानते। अरे समझाओ तब बात सही, फिर तुम कहाँ से सयाती गई हो का? नहीं, खरबूजा भरे करे हमें तो एक तरिया चाहिए 8। चलो कोई बात नहीं है। अगर महारानी जी आपका हुक्म है, आपने कहा है कि रानी दमयंती का पलंग हमारे विद्यागढ़ के लिए बगीचे के लिए आओ। अगर तुम्हारा हुक्म महाराज का हुक्म एक ही माना करते हैं। हाँ चलो कोई बात नहीं, आप ठहरो, अभी जाते हैं रानी दमयंती के पास और देश नामा में पलंग उठाकर आपके बगीचे के लिए अलग से लाएंगे। जल्दी जाओ, जल्दी से वापस आओ। ठीक हाँ हाँ, मेहरुआ हो जाइए हो नहीं, राजा साहब रानी हो जाइए हो, दूसरी रानी राजा साहब ने कही रानी को बुलाओ। रानी पहले कहा थी वीरों लोग जाओ, उस रानी को हमारे बगीचा के लिए लाओ। अब समझो राजा साहब उनके संग हम क्या करी, इन्हें कोई दिक्कत ही नहीं लगी। समझने वाली बात है। किस तरीके से आज दूर लोग चले जाते हैं देश नर्मदा के लिए। बाजा मास्टर। अब सूरत लगाई गई गढ़ नरवर की, मेरे भैया ध्यान देने की बात। अरे यहाँ पर सोबई रानी दमयंती, तो पीर लगे भाई बराबर जाई। अब सीधा लगाई दई है गढ़ नरवर की। और महारानी को बताएंगे कि जो आपने प्रण किया था वो तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है। चल महारानी जी मैंने कहा जय गोपाल की।
मुलाजिम, जी जिसका निर्णय मैंने आपको भेजा था, वीर लोग आ चुके हैं और पलिंग बगीचा में आ गया है। ठीक है, आप जा सकते हो। मैं अभी अपने पिया को बुलाकर उनसे बात करूंगी। जाओ भैया, का मेरे महाराज महल में उदास बैठे हैं, अच्छा अच्छा, उनको बुला के लाओ। वो पलिंग चाहते थे, वो आ चुका है कहते हैं। यानी महाराज को बुलाकर आपके समक्ष लाए। ठीक है, जैसे क्या है। चलो राजा के पास सील लगाओ। सील चालू शुरू स्टार्ट। मैंने जय गोपाल की माल क्या खबर लाए हो? मालवाई वो क्या कहा? मालवाई वो साले पलिंग आ गया। अरे पलिंग में माल है माना बगीचा में आ गया है। बहुत अच्छी बात। हाँ जाइए, कहाँ क्या कहना चाहते हो? कुछ नाम का रुपया दो 100। किस लिए? हाँ किस लिए? 2 किलो कच्ची मिठाई ले मैं उसका क्या करोगे? कहीं दोनों लोग दोनों लोग? उससे बताओ हजमा बढ़िया हो। दूसरा कौन? आप हम मिठाई खाओगे? हाँ जाओ, तहखाने के पास खड़ा होगा दरबारी, हो ना जी, जितनी रकम चाहिए हो ना जी, वहां से ले लो। ना जी, रुपया दो 10। काहे के लिए? 10 रुपए दो मुझे, क्यों? 2 निरोध खरीद के लेंगे। गवर्नमेंट सरकारी अस्पतालों में फ्री मिलते हैं, फ्री सेवा है, पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है। और क्या? जाइए प्रेम से। खामोश। और देखी सूरत जब बालम की, चैन हमें पड़ैया हाल बता मैं बलम समझा मैं मानवलानी की बात। मालूम नहीं तुमको साथी किस तरह पिलाई जाती है। जाम छलकीता होटल में, जब जाम छलकता है बनकर, अरे वहे ये वो हिलाई जाती है। बच्चे हमारा तुम्हारा सपा पूरा हो गया। अब ऐसा करो, आज यार अच्छा लगता है, मनोरंजन लगता है, चलो टहलने चलते हैं यार। जो नशा बस हुई ढोलक हाथ जरा बल से
बता रहे ना साहब, वो बता रहे पेटवा रहा करके मरे। राजा राजा साहब नशा हुई को अच्छा किया तुमने। अच्छो फिर मिले पूरी हमने बोतल लड़ाई गई टट्टम नहीं खोली। अरे साले डांट नहीं खोली, ऐसे ही पिला दी तूने। हाँ पिला गिलास में पियाई, पिंडिया नीचे से काट दे रहा है। अच्छा हाँ पूरी बोतल साबुत रह गई। मेरे पास मशीन है। हाँ मशीन है मत जाओ इसी दम हाँ इसको चोभा भक्ति में डाल दो। 14 भक्ति साले चोभा भक्ति आगा उठा उठानो करे ले जाओ इसे। ले पकड़ो उठानो करो उठ ना उठ ना भाई उठ। पहले देख ले हराम में मिल जाता इसो ना था मोल लेके भेव करो, मोल लेके भेव करो, हराम का दुनिया नशा कर ले। भैया मंत्री हाँ अब भैया और कुछ चाहिए पोहा खान अब ना मिले वाले 100 ग्राम चाहिए वही मिल जाए ही। आपके महाराज का क्या हुक्म है? हुकुम कुछ ना है तुम्हें 14 भक्ति में डालना बताओ ना है। मेरी 2 बातें करवा दो महाराज से। लड़का का 2 बातें करवा दो, बात की डाल चाहते हो काज बात की डाल दियो कल ले बात हम डाल दी। क्या कहना चाहते हो लड़के? महाराज क्या ये आपका यही नियम और यही कानून है? आपने नशा के हालत में करवा के हमारे डंडे बंधवा ली हैं। क्या विद्यागढ़ शहर का यही नियम है? लड़के जो देखो यहाँ दारू शराब पीता है जो हमारे महाराज के अब बेफजूल बोलता है उसकी गंड बंधवा दी जाती है। वे साले दंड 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 कहा करो। गंड है। बाज की तरह तुम फड़फड़ा रहे थे, तुम नहीं जानते हो ये विद्यागढ़ है, यहाँ का राजा कहते हैं लोग देव सिंह, हमारा नाम है। हाय पद बोलवा ना ना यहाँ पर लाए गई कहो साले हमारा राजा बेदपाल। हाँ राजा महाराज बेदपाल छोटे पूरे लड़के बोली बड़े बड़े जेलों में सड़ जाओगे, मैं यहाँ से नहीं जा पाओगे। अड्डी हो जाऊंगा बेचे ही हम। वो बे साले भैया हाकिम अरे हमने राही जानी सुरवयम मेरी यह गति हो। बाजा वाले रुकते जा रही बेटा गढ़वैला। अरे घटिहाय रे एक राजा
नहीं होती है। ठाकुरों की रीत होती है कि आई हुई दौलत को वापस नहीं जाने देते हैं और मौके पर दुश्मन का नामो निशान मिटा देते हैं। अगर तो तुम महाराज आपने कौन सी मर्दमी कीनी है, छल और कपट कर कर मेरी भुजा को बंधवा लिया है। अगर तुम अपनी चाची की बड़ाई ना करते तो मैं एक कदम नहीं उठाता। बच्चे, तुमने करी करी बड़ाई अपनी चाची की, भाई मेरे भैले जलधारू, लड़के अब यहाँ से भाग कर नहीं जा पाओगे। कहाँ जाओगा? यहाँ जेलों में पड़े सड़ जाओगे पड़े पड़े। आगे बोलिए। अब तेरी चाची की जीभ और तलवे राजा वेदपाल को बस देखना। तेरी भोली सुरतिया मुकुंदरिया रो, सूरत देख के मुझे दया आ रही है, समझ रहे हो? तेरी सूरत बच गई तेरी चाची की, कैसी है बात भई तेरी नारी। अगर हुई गई खबर याद है संदर पर तेरी खोज के गढ़िया बेटा गढ़ तो बैरी खोदियल करे है तार। जो देशनरोधन के महाराज हैं, कस्बा दानीगढ़ में 1600 दानी से प्रहार किया। मेरे चवल मेरे भैया पैरी दानी की तो मान के उन्हें भूनका दियो हार। ये महाराजा दया नहीं या भाई तो मेरे पर दई गजब की बात। मुलाजिम, हाजी, ले जाओ इस अपराधी को, उसे बक्से में डाल दे। डाल दो। ठीक है, आप लोगों से निवेदन है कि भैया बैठे रहना, और आप लोग चले जाओगे तो कुछ नहीं मजा आ जाएगा। और जाने का ढोला नहीं बढ़िया वो भाई, बैठे रहे तो ढोला बढ़िया हो, चले जाए तो ढोला खराब हो जाए। चलना चाहिए। अरे बच्चे, हमारे महाराज का ऑर्डर है,
तुम्हें भस्सी में डालना होगा। चलिए आइए, 1 2 महाराज डाल दिया। अच्छा किया तुमने। अच्छा है, फिर मिली। ए साले, अब इसकी चाची की जीभ और तलवे राजा वेदपाल को अवश्य देखना है। और हमारे बड़े भाई ओमकार सिंह है, जो हमने वस्तु बताई है कि 4 बाई लाने का कष्ट करें। आपसे निवेदन है 10 मिनट के अंदर लाएं, 10 मिनट के अंदर ले जाएं। महाराज बताइए क्या होना चाहिए। हाँ दोस्तों, इधर राजा वेदपाल गुजर बसंती को कैद में डाल देता है। अब इसकी चाची की जीभ और तलवे राजा वेदपाल को अवश्य देखना है। आज राजा वेदपाल, ध्यान दीजिए भैया लोगों, क्या काम करते हैं। अरे बंद का कचहरी बालकुले कर दई उलबेद पालने। कैसे बहू अपनी रानी का रहो तो सामुझाई। वंदना हो गोरिया नारी। मेरे मन में बस गई रानी नरा बरती। महाराज आप क्या कह रहे हो? मैंने नाम सुनो सूरत नहीं देखी। कैसी है बहादुर भंती नारी। अरे हम समझो त्या बाता मान जाओ, तुमसे कह रही और बसानार। अरे तुम बिना बलमुआ लाया दूसरिया। महाराज आप उस
दरबार के लिए लेकर जाना चाहते हैं। बच्चे ढोला कुंवर की अगर खबर लेने आए हो तुम, हाँ, तो ढोला कुंवर हमारे यहाँ एक बार रोज आते हैं। तुम्हारी कचहरी के लिए? हाँ, खैर कोई बात नहीं है। कवि ने कहा है दोस्तों कि जुआ जुज छलबल से होई और बिन छलबल जीते ना कोई। राजा अग्नि वायु हमेशा इनकी उल्टी जीत रही। आज राजा वेदपाल इस लड़के के साथ में छल करेंगे और फिर इसकी चाची की जीभ और तलवे राजा वेदपाल को अवश्य देखना। मुलाजिम इधर आओ। कहिए महाराज। मुलाजिम कहाँ साले बहनियां चुदा रहे थे? चलो कतराव इस लड़के को ले चलो रंग महल के लिए। समझ लो मेरी बात। चलो रंग महल के लिए ले चलो इस बच्चे को। हाँ, अच्छा कोई बात नहीं है बच्चे, अब हमारे संग चलो। पता नहीं कितने भूखे हो, प्यासे हो, पता नहीं रोटी मिली कि नहीं मिली। ऐसा है, हाँ, अगर मेरे भैया की खबर और पता मुझे मिल जाता है सब कुछ मिल जाए तो मैं यहाँ आपके विद्यागढ़ में ठहर सकता हूँ। अरे खबर ना तुम्हारा पूरे भैया मिले। अच्छा, तो फिर चलिए, ठीक, आइए। लेकिन समय हमें बताओ हाँ? कितने समय में आते हैं? हाँ मैं कहीं अभी आधा घंटा लगे उन्हें। शाम को आएंगे? आ जाइए बिलाल भाई। चलो खैर चलिए, हाँ चलो उसी रात दरबार के लिए। ठीक से लगाओ। बैठ महाराज जी, जाओ इधर आओ। क्या करें? एक इंग्लिश का अध्ययन लेकर आओ। इंग्लिश आधा लेकर आए, अभी जाते हैं। से लगाओ। ये क्या है साले? इंग्लिश बता। साले मदिरा मंगाई थी दारू, ये मिट्टी का साले ले आए। हटाओ इसे। भैया जाओ, इंग्लिश ना लिखो साले लिखे से क्या होता तो है तो इंग्लिश बता है। आओ, एक बोतल लेके आओ दारू की। ए, क्या कर रहा है साले? मारे जाओगे बहुत। अच्छा मतलब इंग्लिश का अड्डा लेकर आए। हाँ, लेके आए बोतल कैसी? अच्छी कोई क्वालिटी की लेके आओ। क्वालिटी बताओ। क्वालिटी हम ना पियत ना खाद, क्वालिटी मालूम नहीं। पीते नहीं हो? कौन से लेके आवे? दारू लेके आओ। कौन सी वाली लेके आवे? कोई वोदका ले आओ, एटीएम ले आओ। अच्छा, या कोई अच्छी सी क्वालिटी लेके आओ। क्या लाए? 8 PM लाए। तो कोई इससे अच्छी लावे? हाँ, कौन सी? वारंटी लेके आओ। अच्छा मोहलंडी लेके आओ। अबे साले वारंटी कहाँ करो? मिलेगी कहाँ? ठेके पे। अच्छा ठेके पे मिलेगी। चलो कबा नहीं अभी जाते हैं और ठेके पर से एक बोतल अच्छी से लेकर आते हैं। हाँ लेकिन इतने सारा ठेका तो बंद है, कहाँ मिलेगी? चलो कोई बात नहीं, देखेंगे, हो सकता हाँ मिलेगा, मिल जाएगी। चलो ठेकेदार मिलेगा, उससे हाथ कहें भैया हाँ एक बोतल दो महाराज ने बनाइए। अरे ठेका हो गया बंद, अरे ठेका हो गया बंद, दारू कहाँ मिलेगी? मुझे लगी बोल में ठंडा, दारू कहाँ मिलेगी? अरे ठेका हो गया बंद, दारू कहाँ मिलेगी? मुझे लगी